बड़ी खबर, रात 8 बजे एयरपोर्ट से निकाला जाएगा राणा को। एयरपोर्ट से सीधे कोर्ट लिया जाएगा। एयरपोर्ट से सीधे कोर्ट लाया जा सकता है तहव्वुर राणा। इस समय पालम एयरपोर्ट पर मौजूद है। ये एनआईए की टीम की गिरफ्त में है और एनआईए की टीम इसे सीधे ले जाकर पटियाला हाउस कोर्ट पहुंच सकती है। पटियाला हाउस कोर्ट में एक विशेष एनआईए कोर्ट की अदालत में इसे पेश किया जाएगा और उससे पहले इसका मेडिकल भी होगा। कोर्ट में पेशी से पहले वहां एनआईए की टीम यूएपीए के तहत गिरफ्तारी को लेकर कोर्ट को जानकारी देगी और फिर इसे रिमांड पर लिया जाएगा। और कुछ ही वक्त में पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचेंगे जज चंद्रजीत सिंह की कोर्ट में इसकी पेशी होगी। एनआईए के वकील पहले ही कोर्ट पहुंच चुके हैं। कुछ ही वक्त में पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचेंगे जज और विशेष अदालत एनआईए की जज चंद्रजीत सिंह की अदालत में इसको पेश किया जाएगा। एनआईए के वकील पहले से ही कोर्ट परिसर में पहुंच चुके हैं। दो वकील जो हैं वो कोर्ट परिसर में मौजूद हैं। वकील पीयूष सचदेवा तहव्वुर राणा के वकील होंगे और ये भारत के जुडिशियल प्रोसेस का भी एक अलग पहलू, आतंकवाद का आरोपी, यूएपीए का आरोपी तहव्वुर राणा, उसे एक्सेस दिया जाएगा वकील का। और पटियाला हाउस कोर्ट में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कोर्ट रूम ही नहीं, पूरा कोर्ट परिसर खाली करवाया गया है। सुरक्षा वजहों से पूरा पटियाला हाउस कोर्ट परिसर खाली करवा लिया गया है। यह बड़ी अपडेट। एनआईए के मामले में बंद कमरे में सुनवाई होती है, लेकिन सुरक्षा कारणों से कोर्ट के अंदर किसी को जाने की अनुमति नहीं है। यानी पूरा जो कोर्ट परिसर है वो खाली रहेगा। सिर्फ पुलिस के जवान और एनआईए के ऑफिसर्स वहां रहेंगे। और सीधा रुख करते हैं पटियाला हाउस कोर्ट से। हमारे साथ लीगल एडिटर सुमित कुमार लाइव कनेक्ट हैं। सुमित, क्या तैयारियां वहां दिख रही हैं? क्या पूरा प्रोसेस होने वाला है अभी तहव्वुर राणा को जब यहां ले आया जाएगा? देखिए आयुष, पूरे पटियाला हाउस कोर्ट को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और अब से कुछ ही देर में तहव्वुर राणा की जो है पटियाला हाउस कोर्ट की जो एनआईए स्पेशल कोर्ट है वहां पेशी होगी, जहां इस पूरे मसले को लेकर एनआईए जो है वो रिमांड की मांग करेगी। क्योंकि यह जो पूरा मामला है वो 26/11 से आतंकी से जुड़े मामला है और यूएपीए के तहत जो है वो तहव्वुर राणा के खिलाफ केस चलेगा। और ऐसे में एनआईए के पास 30 दिनों की जो रिमांड की जो अवधि है वो मांगने की इजाज़त कोर्ट से होगी। ऐसे में देखना होगा कि जो रिमांड एप्लीकेशन एनआईए की ओर से कोर्ट में मूव किया जाएगा वो कितने दिनों की जो मांग है वो एनआईए की ओर से की जाती है। दोनों जो वकील हैं एनआईए के वो कोर्ट में पहुँच गए हैं। आपको ताज़ा तस्वीर दिखा दें कि यहाँ पटियाला हाउस कोर्ट में लगातार गहमा गहमी जो है वो नजर आ रही है। आयुष, पूरे पटियाला हाउस कोर्ट को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस के सैकड़ों जवान की यहां तैनाती कर दी गई है और जो एनआईए स्पेशल कोर्ट है आमतौर पर बंद कमरे में उसकी सुनवाई होती है, लेकिन यह इतना सेंसिटिव पूरा मामला है कि पूरे पटियाला हाउस कोर्ट परिसर को ही खाली करा दिया गया है। किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त जो है वो नहीं है। तो सुरक्षा कारणों से ये फैसला लिया गया है। तस्वीर आपको अगर दिखाएं तो ये पटियाला हाउस कोर्ट का 4 नंबर गेट की बाहर की तस्वीर है और यहीं से जो एनआईए की जो टीम है वो तहव्वुर राणा को लेकर कोर्ट के अंदर जाएगी और वहां एनआईए स्पेशल कोर्ट में पेश करेगी। और देखना होगा कि जो रेगुलर केसेस में 14 दिन की रिमांड की मांग हम देखते हैं की जाती है, यूएपीए के केसेस में वो रिमांड 30 दिन की भी मांगी जा सकती है। इस तरह का भी प्रावधान है। तो क्या ये माना जाए कि एनआईए की तरफ से 30 दिन की रिमांड जो मांगी जाएगी यूएपीए में? सुमित, बिल्कुल, देखिए 15-15 दिनों की जो रिमांड है वो एनआईए की ओर से 2 दफ़ा मांगी जा सकती है। चूँकि यह जो पूरा मामला है यूपीए की तरह जो कानून नियम ये कहता है कि 30 दिनों की यानी कि 1 महीने की जो है वो रिमांड की अवधि मांगने का प्रावधान होता है और 2 दफ़ा जो है एनआईए की ओर से रिमांड मांगी जा सकती है। 15-15 दिनों की 2 बार में रिमांड मांगी जा सकती है। हालांकि यह काफ़ी सेंसिटिव मामला है क्योंकि तमाम जो पड़ते हैं 26 से 11 के उसमें एनआईए जो है वो पूछताछ करना चाहेगी और जो भी अब तक जो राज दबे हैं, जो साजिश का जो मास्टरमाइंड हाफिज सईद है, कहीं ना कहीं उस तार को भी यहाँ खंगालने की कोशिश जो है वो एनआईए की टीम करेगी। और ऐसे में ये जो 30 दिनों की जो रिमांड की जो अवधि जो यूएपीए केस में ही स्पेशल तौर पर मिलता है वो बहुत खास होने वाला है। और इस पूरे मामले में जिस तरह से पटियाला हाउस कोर्ट ने ही 28 जनवरी को मुंबई की अदालत से तमाम जो 26/11 के जो हमले के जो
ट्रायल रिकॉर्ड अपने पास मंगवाए थे वो भी पटियाला हाउस कोर्ट में आ चुके हैं। तो संभावना ये भी है कि क्या पटियाला हाउस कोर्ट में ही ये ट्रायल चलेगा, ये भी अपने आप में बेहद अहम है, क्योंकि यहाँ तिहाड़ जेल में ही स्पेशल जो सेल है वो बनाया जाएगा तहव्वुर राना के लिए, क्योंकि यहाँ से मुंबई ले जाना ट्रायल के लिए संभव नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं एनआईए इस बात पर बहुत जोर देगी कि तिहाड़ जेल में ही ट्रायल जो है वो तहव्वुर राना का चलाया जाए और इस केस तक का अंजाम जो है वो पहुंचाया जाए। तो फिलहाल अभी कुछ समय और लग सकता है आयुष इस पूरे मामले में पेशी को लेकर, लेकिन पूरी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो यहाँ नजर बना कर एक अपडेट जो है लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लीगल एडिटर सुमित ने जैसा बताया कि यूएपीए के केसेस में 30 दिन की रिमांड मांगने का भी प्रावधान होता है। आमतौर पर जो रेगुलर केसेस होते हैं उसमें सबसे ज्यादा 14 दिन की रिमांड मांगी जा सकती है, लेकिन सुमित ने भी जिस बात की जानकारी दी कि यूएपीए में, क्योंकि ये पूरा मामला टेररिज्म या देश के खिलाफ साजिश, इस तरह के जो भी केसेस हैं उनमें यूएपीए का जब प्रावधान होता है तो उसके मुताबिक 30 दिन की रिमांड मांगी जा सकती है। अब देखना ही होगा कि नई की तरफ से रिमांड कितने दिन की मांगी जाती है। और दूसरा जो सबसे अहम फैक्टर निकलकर इस पूरी बातचीत से सामने आया, सुमित ने यह भी बताया कि ट्रायल भी पटियाला हाउस कोर्ट में क्या होगा ये भी तस्वीर कुछ वक्त में साफ हो जाएगी, क्योंकि उसे तहव्वुर राणा को दिल्ली के तिहाड़ जेल में ही रखने की पूरी तैयारी की गई है। और केस का पूरा मामला जो है वो इससे पहले मुंबई में चल रहा था और फाइल्स को भी ट्रांसफर कराने की बात कही जा रही थी। ये भी कल जानकारी सामने आई थी कि दिल्ली में ही इसका ट्रायल होगा। तो क्या पटियाला हाउस कोर्ट में ही आगे का भी पूरा ट्रायल होगा, ये भी स्पष्ट जानकारी जो है कुछ ही वक्त में क्लियर हो जाएगी। तो एनआईए के मामलों में बंद कमरे में सुनवाई होती है, पूरा कोर्ट परिसर जो है वो खाली करा लिया गया है और पटियाला हाउस कोर्ट में ये पूरी सुनवाई जो है कुछ ही वक्त में होगी। दरअसल अमेरिका से प्रत्यर्पित करके तहव्वुर राणा को भारत लाया गया, पालम एयरपोर्ट पर वो मौजूद है। कुछ ही वक्त में वो सीधे एनआईए की टीम के साथ उसको पहुंचाया जाएगा पटियाला हाउस कोर्ट और वहां पर उससे दरअसल रिमांड को लेकर जज से परमिशन ली जाएगी। यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज का जो है प्रिवेंशन एक्ट जो है उसके तहत इसकी गिरफ्तारी हुई है और एनआईए की कस्टडी में फिलहाल है। रिमांड मांगी जा सकती है, रिमांड 30 दिन की मांगी जाएगी, 2 हफ्ते की मांगी जाएगी, ये देखना होगा और कितने दिन की अप्रूव होती है ये भी बेहद अहम होने वाला है। लेकिन तहव्वुर राणा की गिरफ्तारी में सबसे बड़ा पहलू यह है कि इसकी गिरफ्तारी जरूरी इस वजह से थी क्योंकि मुख्य साजिश करता है। पूरी प्लानिंग जो है 26/11 हमले की तहव्वुर राणा की ही थी। इसके इशारे पर दरअसल डेविड हेडली ने रेकी की थी, पूरा काम किया था और उसके बाद 10 आतंकवादी पाकिस्तान से भारत आए थे। उसके बाद हम जानते हैं किस तरह से 160 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। तो एनआईए की कस्टडी में फिलहाल तहव्वुर राणा और अब आपको बता दें कि आखिरकार वो वक्त आ ही गया है जिसका 1-2 साल नहीं बल्कि पिछले करीब 17 साल से इंतजार हो रहा था। देश इंतजार कर रहा था, उन पीड़ित परिवारों की तरफ से इंतजार किया जा रहा था कि तहव्वुर राणा भारत ले आया जाए और इंसाफ की चौखट पर उसे पेश किया जाए। और मोदी सरकार की कूटनीति का ये दम है जिसकी वजह से इस आतंकी तहव्वुर राणा को अमेरिका से एक्सट्रेडिशन के बाद भारत लाया गया है। 26/11 का हमला 26 नवंबर 2008 को हुए मुंबई आतंकी हमले का यह मुख्य साजिश करता है। तहव्वुर राणा अब भारत आ चुका है, अब इसे पेश किया जाएगा, रिमांड ली जाएगी, पूछताछ की जाएगी और पूछताछ सिर्फ आतंकी हमले की प्लानिंग को लेकर नहीं होगी। किस तरह से लश्कर तैयबा, आईएसआई, पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी हुक्मरान इसकी मदद कर रहे थे, इसको पैसे दे रहे थे, ये तमाम सवाल पूछा जाएगा। एक एक सवाल की तस्दीक की जाएगी। उस मेजर को लेकर पाकिस्तानी आर्मी के सवाल पूछा जाएगा कि इन आतंकियों की ट्रेनिंग कैसे कराई गई थी। जो 10 आतंकी आए थे कसाब समेत, उनको ट्रेनिंग और साथ ही साथ रेकी से जुड़ा पूरा मामला, एक एक सवाल का सामना इस आतंकी को करना होगा। तहव्वुर राणा साल 2008 के मुंबई आतंकी हमलों में मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक डेविड कोलमैन हेडली यानी दाऊद गिलानी का सबसे करीबी सहयोगी है। राणा को लेकर एक विशेष चार्टर्ड फ्लाइट जो है वो बुधवार को अमेरिका से भारत के लिए रवाना हुई और आज शाम ये फ्लाइट दिल्ली पहुंची। आतंकी तहव्वुर राणा के भारत लाए जाने के बाद मोदी सरकार की इसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। एक तरफ से इसको भारत में लाना एक डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल जीत है और ये कमज़ोर देश कभी कर नहीं सकता है। ये लोग ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक अगर भारत कमज़ोर होता है तो अमेरिका कभी भी इसको वापस नहीं देता। ये मैं मानता हूँ कि ठीक है, ये भारत और अमेरिका के रिश्ते बढ़ते जा रहे हैं,
लेकिन जितना जैसे ही भारत स्ट्रांग होता जाएगा, इस प्रकार के जो लोग हैं जो बाहर जिन्होंने शरण ली है, उनको अभी बहुत मुश्किल होगा वहां पर शरण लेना। तहीर राना का एक्सट्रेडिशन एक कानूनी कार्रवाई है एंड इंटरनेशनल ऑर्डर में इसका प्रावधान है। इसमें जस्टिस की और प्रोसेस ऑफ जस्टिस की मैं मानता हूं कि उसकी जीत आप कह सकते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि इट्स गुड कि हमने इसको परसुएट किया मामले को, क्योंकि तहीर राना कल्प्रिट ही नहीं है, कैप्टन है मेडिकल कोर का। तो पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक तहव्वुर राणा को भारतीय एजेंसियों के सुपुर्द अमेरिका ने किया। इसके बाद भारतीय अधिकारियों की टीम उसे अमेरिका से दिल्ली लेकर आ चुकी है और दिल्ली में तहव्वुर राणा को ट्रायल्स का सामना करना होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने भी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को मोदी सरकार की कूटनीतिक जीत कहा है। डोजियर में तहव्वुर राणा को लेकर एक एक बात कही गई है। क्या है ये जानकारी है कि 231 बार तहव्वुर ने हेडली को फोन किया, कॉल पर ही कनेक्ट थे और 66 कॉल तो हमले से ठीक पहले के दौरान किए गए थे। 8 बार इसने भारत का दौरा किया। 11 दिन पहले ये भारत में रहा। 26/11 के हमलों से ठीक 11 दिन तक दरअसल ये पहले भारत में रह चुका था। ये जानकारी सामने आई थी और अपनी पत्नी के साथ आया था। इस तरह की भी जानकारी थी। और उस डोजियर के मुताबिक तहव्वुर राणा और डेविड कोलमैन हेडली ने एक दूसरे के साथ मिलकर भारत में कई और जगहों को भी टारगेट बनाने की कोशिश की थी, योजना बना ली थी, प्लान था, एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। और कौन कौन सी लोकेशन थी? दिल्ली में नेशनल डिफेंस कॉलेज, इंडिया गेट, इसके अलावा कई यहूदी सेंटर जो हैं, जूस सेंटर जो हैं, वहां पर भी हमले करने की साजिश थी। इनके मकसद में, इनके प्लान में था। एनआईए ने राणा के खिलाफ जो चार्जशीट दायर की है, दाखिल की है, उसमें कई लोगों के नाम है। किसके नाम है समझिए। तहव्वुर राणा और इसका साथी डेविड कोलमैन जो इस समय यूएस में है। हाफिज सईद पाकिस्तान में छिपा हुआ है। जकी उर रहमान लकवी, इलियास कश्मीरी, साजिद मीर और सबसे अहम नामों में से एक मेजर इकबाल। भारत और अमेरिका दोनों देश की जांच से पता चला, इसकी तस्दीक हुई, क्लियर हुआ ये कि तहव्वुर राणा का शिकागो में फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज, इस नाम से एक ऑफिस था, इमिग्रेशन ऑफिस उसने खोल रखा था। यह ऑफिस हेडली को भारत में आने में मदद करने के लिए बनाया गया था। हेडली और राणा पहले से ही दोस्त थे, स्कूल टाइम के दोस्त हुआ करते थे और हेडली और राणा ने अमेरिका में मुलाकात के बाद अपने आगे के प्लान के बारे में विस्तार से बात की थी। ये खुद हेडली ने अपनी गवाही में बताया है। दस्तावेज में लिखा गया है कि राणा सेना से भाग गया था, इसलिए हेडली ने मेजर इकबाल के साथ अपने कनेक्शन के जरिए मदद करने की पेशकश की। इसका मतलब है राणा पहले सेना में था लेकिन वहां से भागा, इसलिए हेडली ने उसे एक ऐसे आदमी से मिलाया, मेजर इकबाल से मिलाया, पाकिस्तानी सेना का वो मेजर, जिससे उसकी मदद कर सके। तहव्वुर राणा भारत आया। अब पाकिस्तान और आईएसआई जो है तो उसके राज ये खोलने वाला है। जांच एजेंसियों को ये बताएगा कि मुंबई हमलों में पाकिस्तान किस तरह से इन्वॉल्व था। पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान का इसमें हाथ था। पाकिस्तान ने आतंकियों को ट्रेन किया, पाकिस्तान ने आतंकियों की घुसपैठ कराई, पाकिस्तान से ही इनके आका लगातार इनको कमांड दे रहे थे। लेकिन इसकी तस्दीक होगी, अब खुद ये कबूलेगा और वो गवाही काम आएगी। दुनिया जानती है किस तरह से पाकिस्तान ने प्लानिंग की और मुंबई की अहम जगहों पर अटैक करवाया था। तहव्वुर राणा लेकिन है कौन? कई किरदार हैं जिसको लेकर इससे सवाल पूछा जाएगा। 26/11 का मुख्य साजिशकर्ता तहव्वुर राणा और आसिफ जरदारी के बारे में भी इससे सवाल पूछा जाएगा, जो पाकिस्तान का तत्कालीन राष्ट्रपति था। यूसुफ रजा गिलानी पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री, जनरल अशफाक परवेज गयानी पाकिस्तान का तत्कालीन आर्मी चीफ, लेफ्टिनेंट जनरल शुजा पाशा पाकिस्तान का तत्कालीन आईएसआई चीफ। ये वो किरदार हैं जिनको लेकर भी तहव्वुर राणा से सवाल हो सकते हैं। इनके बारे में भी ये खुलासे कर सकता है कि किस तरह से पाकिस्तान की सरकार भी इसमें क्या मदद कर रही थी, उनका भी हाथ था क्या। मेजर इकबाल के बारे में जो भी जानकारी साझा करेगा उसे सीधे आईएसआई के और पाक आर्मी के लिंक्स सामने आते चले जाएंगे। पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति से लेकर तत्कालीन आर्मी चीफ, तत्कालीन आईएसआई चीफ तक के राज जो हैं वो खुलेंगे। एक एक राज से पर्दाफाश होगा। तहव्वुर की गिरफ्तारी के बाद अब पाकिस्तान का पूरा कनेक्शन जो है वो खुलकर सामने आएगा। 17 साल पुराने मामले में पाकिस्तान एक बार फिर से दुनिया के सामने बेनकाब होगा। किस तरह से अजमल कसाब 26/11 को हमला करने वाला उन 10 आतंकियों में से एक था, इकलौता जिंदा आतंकी था, और तहव्वुर राणा आईएसआई और लश्कर का एक तरह से
मुख्य साजिशकर्ता इस पूरे अटैक का। अजमल कसाब मुंबई हमले में जिंदा पकड़ लिया गया था और उसके बाद उसको फांसी की सजा हुई, लेकिन तहूर राना अब पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश करेगा। 17 साल से भारतीय एजेंसीज इसे वापस लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मोदी सरकार की कूटनीति की बदौलत अब तहूर राना को कोर्ट में पेश किया जाएगा। अजमल कसाब ने पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया था। उसका जो इकबालिया जुर्म था, जिसमें उसने एक एक जानकारी दी, वो रहने वाला कहाँ का है, उसके परिवार की स्थिति क्या थी और तमाम जानकारी दी थी, उसी तरह से तहूर राना भी एक एक प्लानिंग जो है वो दुनिया के सामने रखेगा और भारत एक बार फिर से पाकिस्तान को बेनकाब करने वाला है। फिलहाल कुछ ही वक्त में तहूर राना को कोर्ट में पेश किया जाएगा।